हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 11 साल की लड़की की अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को लेना है। जो फ्रंट पार्ट की जो हमारी बॉडी है उसको मैंने ले लिया है और मैं इसमें बुकरम वाला गला जोड़ रही हूँ। आप अगर बिना बुकरम से भी बनाना चाहते हो तो आप इसकी पहले कटिंग करेंगे। मैं बुकरम वाला गला इसमें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बुकरम वाला गला अटैच कर लिया है। मैं इसको फ्रंट फैब्रिक के ऊपर लगाऊंगी। इसके फ्रंट में मैंने जो कट्स लगाया है और फ्रंट पार्ट्स में बीच में कट लगाया है उसको मिलाते हुए हमने इसमें सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम फ्रंट कट को मिलाएंगे और इसको हम सेफ्टी पिन से अटैच कर लेंगे ताकि हमारा गला इधर उधर ना फिसले। अब हम इसके साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। ध्यान देना है, बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, इसके साइड साइड से हम सिलाई लगाएंगे। मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। सबसे पहले हमने जो बीच का फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था बीच में उसको मैंने कटिंग उसकी कर ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब हम इस गले को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और ऊपर से जो हमारा सीधा फैब्रिक है उसके ऊपर हमने एक किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर से हमने सिलाई लगा दी। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट की बॉडी का गला बन गया है। अब हमने बैक पार्ट का गला बनाना है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसमें हमने तिरछी पट्टी कट की हुई है। इसको हम यहाँ से सीधी साइड से इसको हम अटैच करेंगे। ध्यान देना है, हमने यहाँ सीधी साइड रखते हुए इस पट्टी को, और पट्टी भी हमारी अंदर की साइड को
सीधी होनी चाहिए। गुलाई में ही हमने इसको अटैच करना है। मैंने ये पट्टी लगा ली है। अब हम इसके ऊपर दम्मी सिलाई लगाएंगे। इस कपड़े को हमने बाहर की साइड को निकालना है और इसके किनारे पर हमने दम्मी सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके दोनों शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। दोनों पार्ट को हमने सीधा अंदर को रखना है और इसके शोल्डर को यहाँ से हमने मिलाते हुए जो हमारी सिलाई है बुकरम के ऊपर हमने बराबर करते हुए हमने इसको रखना है और दोनों ही शोल्डर को हम जोड़ लेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस पे सिलाई लगानी है। यहीं से हम कपड़े को अपनी तरफ मोड़ेंगे और फिर डबल सिलाई से कंप्लीट करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरा भी ऐसे ही आर्म होल के साथ जोड़ेंगे। आर्म होल में हम फुल स्लीव्स को जोड़ेंगे। इसको हम बाद में जब हमने चेस्ट और कमर की सिलाई मारेंगे फिटिंग की, उसके बाद ही हम इसको ज्वाइंट करेंगे। पहले हम शोल्डर ही ज्वाइंट करेंगे। इसको भी हमने ऐसे ही ऊपर सिलाई के ऊपर रखते हुए गले को रखना है और डबल सिलाई निकालेंगे। अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मैंने शोल्डर दोनों को जोड़ लिया है, शोल्डर है जो हमारे। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग मैंने रखी है 15.5 पर मैंने निशान लगाया है। हमारी जो चेस्ट है वो 31 इंच है और कमर हमारे 28 इंच है, तो मैंने चौथा पर दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी रखना चाहते हो उतना आप ले सकते हो। अब हम ऊपर से सिलाई डबल करेंगे। इसको ऊपर से सिलाई मारेंगे और इस सिलाई को हम डबल करेंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई होगी।
एक साइड मैंने सिलाई लगा दी है, हमने दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इस साइड को भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे का जो घेरा है इसका, उसको हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे कि हमारी जो कमर है उसी के अकॉर्डिंग हमने उसमें नाप रखना है। यहाँ से हमने इस टेप को रखते हुए इसको पूरा नापें। ये हमारे 14.5 पर हमारा ये निशान आ रहा है, तो हमने उतना ही उसको रखना है। ये हमारा नीचे का गहरा है फ्रॉक का। ये हमारा कमर साइड का है। इसको नापते हुए हमने निशान लगाना है। हमने 14.5 पर हमने निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारे 14.5 आ रहा है, तो हमने यहाँ एक निशान यहाँ लगाना है और एक निशान हम यहाँ लगाएंगे। ध्यान से फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा ये 14.5 आ रहा है, तो हमने 14.5 पर निशान लगाना है, क्योंकि कमर हमारी 14.5 इंच है। यहाँ से हमने जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से हमने नीचे तक, इसमें पूरे नीचे तक हमने डबल सिलाई लगा लेनी है। इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरी साइड को भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। अंदर की साइड को हमारा फैब्रिक सीधा है और जहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं वो फैब्रिक हमारा उल्टा है। इस सिलाई को हम डबल करेंगे। अब इसी के साथ हमने दूसरी साइड को भी, जहाँ हमने निशान लगाया है वहीं से हमने सिलाई इसी के अकॉर्डिंग हमने लगानी है। इस सिलाई को भी हम पक्का करेंगे। यहाँ से भी हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से हम डबल सिलाई से इसको फिर से पक्का करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे, फिर हम इसमें बॉडी को जोड़ेंगे। ये दोनों साइड की सिलाई हमारी लग गई है। अब हम जो हमारी बॉडी है उसको हम उठाएंगे और इसको हम सीधा करेंगे। और जो हमारी ये कमर की सिलाई है उसको हमने इस सिलाई से मिलाते हुए
इस सिलाई के साथ हमने मिलाते हुए इसमें गुलाई में ही हमने इसको अटैच करना है। कपड़े को इस साइड फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसके साथ साथ हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। जो यहाँ की सिलाई है ये भी हमारी बराबर मैच होनी चाहिए। इसको भी हम गुलाई में डबल सिलाइयों से कंप्लीट करेंगे। यहाँ से भी हमने जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम तिरछा मोड़ लेंगे। के साथ हम इसमें डबल सिलाई से इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारी डबल सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम फुल स्लीव्स कफ वाली स्लीव्स बनाएंगे। इसको हम कफ वाली स्लीव्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने जो ये लिया है इसको मैं नाप कर बताती हूँ। जितनी भी हमारी चौड़ाई हो, जैसे हमारी 4 इंच या 4.5 इंच हो, तो हमने उसमें 6-7 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, क्योंकि कुछ हमारी चुन्नट डालने में फैब्रिक आ जाता है। ये हमारी 17.5 इसकी चौड़ाई है। इसमें हम चुन्नट डालेंगे और 4.5 इंच हम कपड़ा फोल्ड करने के लिए रखेंगे। यहाँ से हम छोटी छोटी चुन्नट डाल लेंगे। दोनों स्लीव्स में हमने चुन्नटें डालनी है। अगर आपकी बाजू की चौड़ाई 4.5 हो तो आपने 5 इंच तक का फैब्रिक रखना है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरी फुल स्लीव्स में इसमें भी हमने ऐसे ही चुन्नट डालनी है। इसको भी हम सीधी साइड रखेंगे फैब्रिक को, और इसमें भी हम
अपनी साइड चुन्नट ढालते जाएंगे। जो साइड का फैब्रिक है हमारा वो 1-1.5 इंच के आगे से छोड़कर हमने चुन्नट डालनी है। मैंने दोनों में चुन्नट डाल लिए है। अब हम इसके ऊपर एक जो हमने बुकरम लिया है, मैंने इसकी चौड़ाई मैंने फैब्रिक के ऊपर इसको चिपकाया है। इसकी जो हम मैं ले रही 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई हमने जितनी भी हमारी बाजू की चौड़ाई हो उससे हमने 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और जो ये इसके नीचे जो हमने पट्टी है वो हमारी 4 इंच है। जितना भी हमारा बुकरम चौड़ा हो 1.5 इंच, तो हमने 2 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, क्योंकि ये हमारा बाद में फोल्ड होएगा। सबसे पहले मैंने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अब जो ये पट्टी है इसको हम बुकरम, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने बुकरम की साइड को मोड़ते हुए इसकी किनारी पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा बाजू का काफू बनेगा। इसमें भी हम कपड़े को बुकरम के ऊपर मोड़कर सिलाई लगाएंगे। मैंने दोनों पट्टियों में सिलाई लगा ली है। अब हम एक पट्टी को उठाएंगे और आपको समझाऊंगी कि यह कैसे लगाना है। हमने सबसे पहले हमने अपना फैब्रिक सीधा रखना है और जो हमारा बुकरम वाली पट्टी है, बुकरम हमारा ऊपर की साइड और जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी है फोल्ड करने के लिए, इसमें हमने यहाँ से सिलाई लगाते जाना है। ध्यान देना है, इसमें हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है और इस पट्टी को हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी पट्टी को भी हम ऐसे ही अटैच करेंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है यहाँ पे पट्टी का, इसको हम पहले कट कर लेते हैं। अब हमने अंदर की साइड को हमने इसमें सिलाई लगानी है। ये हमारा सीधा साइड बाहर निचली साइड को होगा और अंदर साइड को हमने पट्टी को पलटना है और इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरी पट्टी को भी जोड़ना है। इसके साथ साथ हम जो हमारी नीचे की सिलाई है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
ये हमारी कफ वाली स्लिप्स एक बनकर रेडी हो गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरी पट्टी को भी ज्वाइंट करना है। ये हमारी बुकरम वाली पट्टी है, बुकरम वाली पट्टी है, इसको भी हमने बाजू को सीधा रखना है और इसके ऊपर हम जैसे हमने पहले वाली जोड़ी पट्टी वैसे ही हमने इसको भी जोड़ना है। यहाँ से रखते हुए हमने सिलाई कंप्लीट करनी है और अंदर की साइड को हम इसको फोल्ड करेंगे। यहीं से हमने सिलाई लगानी है। ध्यान देना है हमारा फैब्रिक सीधा होना चाहिए। मैंने दोनों पट्टियों को जोड़ लिया है। इसका लुक ऐसा आया है। अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और फिर इसको बाजू को हम आर्म होल में ज्वाइंट करेंगे। ये दिखने में बहुत सुंदर लगती है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मैंने इसमें फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब मैं इसका मेजरमेंट चाहती हूँ कि मैंने ये निशान कैसे लगाया है। जितने भी हम बाजू को रखेंगे हम उसका निशान चौड़ाई में रखेंगे। जितना भी आपने रखनी हो, मैंने 4.5 पर निशान लगाया है। अगर आप 4, 5 जितना भी रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकते हो। वहाँ पे आपने एक निशान लगाना है। और जो यहाँ पे हमारा आर्म होल है, हमने अपनी कुर्ती का आर्म होल को नापना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे हमने इंच टेप शोल्डर की सिलाई के पास हमने इंच टेप को रखते हुए जाना है और जो हमारी चेस्ट की लाइन है वहाँ तक हमारा 7.5 आता है। आपका जितना भी आए उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ से इंच टेप को नापते हुए मैंने 7.5 पर निशान लगा है। अगर आपका 8 कितना भी आए आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो और एक निशान लगाकर आपने तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसमें हम डबल सिलाई से इसको पक्का करेंगे। यहाँ से हमने जहाँ से हमने 4.5 रखा है चौड़ाई से, वहाँ से हम सिलाई लगाते हुए ऊपर की साइड आएंगे। ऊपर और नीचे का फैब्रिक हमारा बराबर होना चाहिए। कई बार हमारा फैब्रिक इधर उधर आगे पीछे हो जाता है। यहीं से हम सिलाई को ऊपर तक ले जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरी बाजू में भी ऐसे ही हमने सिलाई लगानी है। यहीं से हम कपड़े को मोड़ेंगे और इस सिलाई को हम डबल पक्का करेंगे। यहाँ से हम 1-2 सिलाई मारकर इसको पक्का करेंगे। दूसरी बाजू को भी हमने ऐसे ही निशान लगाने हैं फिटिंग का और उसको भी हम ऐसे ही डबल सिलाई से पक्का करेंगे। मैंने दोनों बाजू में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसको आर्म होल में जोड़ेंगे। जो हमारी फ्रॉक है वो हमने अंदर की साइड को हमने सीधा रखना है और बाहर की साइड हमारी फ्रॉक उल्टी होनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान देना, जो हमारा जिस बाजू में हमारी एक्स्ट्रा गहराई दी हुई है वो हमने फ्रंट साइड को रखनी है। जैसे कि हमारी इसमें एक्स्ट्रा गहराई इस साइड को है तो हमने जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है उसी की साइड को हमने इसको रखना है और हम बाजू को सीधी कर कर अंदर डालेंगे और नीचे से जो हमारी सिलाई है उसको आपस में मिलाते हुए बाजू की सिलाई और नीचे से जो हमारी चेस्ट की सिलाई है उसको मिलाते हुए हमने इस सिलाई कंप्लीट करनी है।
यहाँ से हमने इस फैब्रिक को, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम तिरछा मोड़ लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमने मशीन को रखना है और इसके साथ साथ हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसी के साथ साथ हमने इसमें डबल सिलाई कंप्लीट करनी है। अगर हम सही से नाप, आर्म होल का सही से नाप नहीं लेते तो हमारी बाजू का कपड़ा कई बार ज़्यादा हो जाता है, फिर हमें दिक्कत, फिर से सिलाई को उधेड़ना पड़ता है। इसलिए सही ढंग से हम आर्म होल को नापेंगे, फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। यहीं से हमने इसको डबल करना है। इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरी बाजू को भी ज्वाइंट करना है। अब हमने दूसरी बाजू भी, जैसे हमने पहली बाजू को जोड़ा है उसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरी बाजू को भी ऐसे ही सीधा कर कुर्ती के अंदर डालते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। मैंने इसमें दूसरी बाजू भी जोड़ ली है और इसको डबल सिलाई से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम कट कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब मैं फ्रॉक को सीधा कर दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आया है। अभी मैं इसको सीधा करती हूँ कि हमारी दोनों पफ स्लीव्स कैसी जुड़ी है। ये हमारी दोनों पफ स्लीव्स जुड़कर तैयार हो गई है। इसकी स्टिचिंग ऐसी हुई है दोनों। अब मैं इसको पूरा खोलकर इसका लुक दिखाती हूँ, ये दिखने में कैसी है। इसका लुक ऐसा आया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टिचिंग पसंद आई। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।